कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जो हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित होता है। हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। यह आयोजन धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और भारतीय सभ्यता का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ मेला क्यों लगता है? इसके पीछे की कथा क्या है? यह आयोजन भारतीय पौराणिक कथाओं और खगोलीय महत्व से जुड़ा हुआ है। कुंभ मेले का इतिहास पौराणिक युग से जुड़ा है। इसकी जड़ें उस समय में हैं जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता और असुर, जो हमेशा एक दूसरे के शत्रु थे, अमृत की महत्ता को समझकर एकजुट हुए और मंथन के लिए तैयार हुए। समुद्र मंथन एक महान और कठिन कार्य था, जिसमें मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। मंथन से कई अद्भुत और दिव्य वस्तुएं निकलीं, जैसे कामधेनु, कल्प वृक्ष और लक्ष्मी जी। लेकिन इन सभी वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण था अमृत कुंभ, जिसमें अमरत्व का रहस्य छिपा हुआ था। जैसे ही अमृत का कुंभ प्रकट हुआ, इसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। दोनों पक्ष इसे अपने अधिकार में रखना चाहते थे। इस स्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम की सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उन्होंने अपनी चतुराई से अमृत को असुरों से छीन लिया और इसे देवताओं को देने की योजना बनाई। लेकिन इस दौरान अमृत कुंभ को सुरक्षित रखने के क्रम में इसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। ये बूंदें 4 पवित्र स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही 4 स्थान कुंभ मेले के आयोजन के लिए चुने गए। कुंभ मेले के आयोजन का समय खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस समय अमृत गिरा था, उस समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति विशेष थी। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक खास राशि में प्रवेश करते हैं, तो इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। खगोलीय दृष्टि से यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है और मान्यता है कि इन पवित्र स्थानों पर स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि और समाज की एकता का प्रतीक है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु, साधु संत और योगी शामिल होते हैं। लोग पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना और क्षिप्रा में डुबकी लगाते हैं, जिसे पापों के प्रक्षालन का प्रतीक माना जाता है। साधु संतों के प्रवचन, यज्ञ और पूजा अर्चना इस मेले को एक आध्यात्मिक अनुभव में बदल देते हैं। कुंभ मेला न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी है। यहाँ विभिन्न संप्रदायों के साधु संत मिलते हैं, जो भारतीय समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम बनते हैं। नागा साधुओं का शाही स्नान, अखाड़ों की परंपराएं और भक्तों की भीड़ इसे एक अद्वितीय अनुभव बनाती है। कुंभ मेला समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाने का माध्यम है। यह जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर मानवता की एकता का संदेश देता है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ आकर भोजन, रहन सहन और आध्यात्मिकता का आदान प्रदान करते हैं। आज कुंभ मेला केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। देश विदेश से लाखों पर्यटक इस आयोजन में भाग लेने आते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी और मीडिया ने इसे और अधिक प्रसिद्ध बना दिया है। इस मेले के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, जो इसे एक संगठित और भव्य आयोजन बनाता है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा, खगोलीय महत्व और सामाजिक प्रभाव इसे दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बनाते हैं। यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह मानवता, शांति और सह अस्तित्व का संदेश भी देता है। कुंभ मेले की यह कहानी हमें यह सिखाती आती है
कि भारतीय संस्कृति केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ी हुई है। कुंभ मेला हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है, जो हमें हमारी आध्यात्मिक जड़ों से जोड़े रखता है।